पहले पहले जब कोई गुरु के पास आता है तो गुरु उसे मनुष्य बनाता है। हम समझते हैं कि हम तो मनुष्य हैं तभी तो आए हैं, कोई जानवर थोड़ी है, पशु पक्षी थोड़ी है जो आए हैं। लेकिन हम मनुष्य शरीर धारण किए हुए थे, मगर सचमुच में हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। मनुष्य मतलब जो मन को जीत लेता है, मन का ईश्वर बन जाता है। मनुष्य मतलब मन का ईश्वर। मन का ईश्वर मतलब जिसने अपने मन को जीता, जिसका अपने मन के ऊपर पूरा नियंत्रण है। वो मन के अधीन होके नहीं विचरण करता, मन के अधीन होके नहीं व्यवहार करता, लेकिन वो अपने मन को अपने हिसाब से चलाता है। वो जैसा चाहता है उसका मन उसी दिशा में जाता है। अभी तो मन आपको कहीं कहीं लेके जाता है, दुख में, सुख में, संसार में। लेकिन ज्ञान सुन के हम इतने सच्चे मनुष्य बनते हैं कि हम अपने मन को लेके जाते हैं। हम चाहेंगे तो हमारा मन संसार में जाएगा, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएगा। हम चाहते हैं तो हमारा मन सत्संग में हमको लेके आता है और हमारा मन ज्ञान में जाता है। हम न चाहें तो हमारा मन ज्ञान में ना भी आए। तो मन के अधीन नहीं होता ज्ञानी, वो मन को अपने अधीन करके रखता है। तो पहले पहले जब कोई गुरु के पास आता है तो गुरु उसे मनुष्य बनाता है, फिर बाद में वो शुद्ध पवित्र होकर भगवान बनता है। कहा जाता है मान ना मान तू है भगवान, क्योंकि तुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये बात वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में आती है कि जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है। मतलब जैसा ईश्वर है वैसा ही जीव है। अभी आपके पास एक रोटी है और रोटी का एक टुकड़ा आपने तोड़ा खाने के लिए, टुकड़ा उस रोटी से अलग हो गया, मगर अलग होने के बाद जैसी वो रोटी है वैसे ही तो वो टुकड़ा है, उसमें अंतर थोड़ी आया अलग होने के बाद। तो जैसा भगवान है वैसे ही जीव है, अलग होने के बाद, भगवान से अलग होने के बाद उसमें अंतर थोड़ी आया है। लेकिन हम उसमें राग, द्वेष, मोह, माया सब ऐसे लपेट देते हैं, तो उसमें अंतर महसूस होने लगता है। या वो ज़मीन में गिर जाए रोटी का टुकड़ा, कहीं कीचड़ में गिर जाए, तो फिर वो अलग हो जाता है, फिर वो खाने योग्य नहीं बचता। तो ऐसे ही हमने भी अपने आप को खराबियों में, बुराइयों में, पता नहीं किस किस में अपने को लिप्त कर लिया था। तो कोई कह ही नहीं सकता कि आप ईश्वर। गुरु की महानता होती है कि वो हमारे अंदर के सारे खोट निकालता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। वो अंदर से हमको सहारा भी दे के बैठता है, लेकिन बाहर से वो हमको चोट मारता है, ठक ठक करता है, ताकि हम मजबूत बने। अगर घड़े को कुम्हार मिट्टी को बाहर से ऐसे थपथपाएगा नहीं तो वो मजबूत भी तो नहीं बनेगा, मिट्टी आपस में जुड़ेगी भी नहीं, भुरभुरा होके रहेगा वो। तो उसको शेप देना पड़ता है सही, अंदर से भी वो देता है हाथ और बाहर से भी देता है। तो गुरु भी हमको भीतर बाहर से अपना बना के, अपना साथ दे के वो हमको मजबूत बनाता है, हमको सही शेप में लेके आता है, और फिर वो हमको शुद्ध बनाता है। हमारे अंदर जो खोट थे वो ख़त्म हो जाते हैं, हम वापस उतने शुद्ध पवित्र बन जाते हैं। तो फिर हमारे में और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। निमित्त मात्र दिखेगा कि हम अलग हैं, भगवान अलग है, मगर जब आप निश्चयात्मक बुद्धि रखोगे, तत्वदर्शी बनोगे, तो आप जानोगे कि तत्व से तो मेरे में और उसमें कोई अंतर है ही नहीं। गंगा जी में से आपने एक लोटा गंगा जल भर लिया, अब वो लोटे का जल और गंगा जल जी का जल अलग नहीं है। आप उस लोटे को वापस डाल दोगे गंगा जी में तो वापस वैसे का वैसे ही विराट से मिलके फिर विशालता में चला गया, फिर विराट हो गया। और जब उसको अलग निकाला तो वो कम दिखने लगा। अब जो आपके लोटे का पानी है, जो आपने गंगा जल थोड़े उसमें भर लिया, उसमें आपको लहरें नहीं दिखेंगी, उसमें बाढ़ आती हुई नहीं दिखेगी, उसमें आपको कोई नाव चलती हुई नहीं दिखेंगी, उसमें कोई स्नान करता हुआ, डुबकी लगाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो छोटे उसमें है, पात्र में है। और बड़े में तो दिखता है, उसमें तो वो बहुत विशाल है। कोई सी भी नदी हो, कोई सा भी समुद्र हो, वो विशाल है। लेकिन तत्व से देखो तो एक ही है। तो जो आप
हद में दिखते हो, नाम रूप धारण करके, शरीर धारण करके। सत्ता तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है। अब इस शरीर से आपको वो सब कार्य होते हुए नहीं दिखेंगे जो भगवान कर रहा है। भगवान सूरज बन के तप रहा है, गर्मी दे रहा है, बादल बन के हमको पानी बरसात हो रही है, कहीं हवाएं चल रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। सब भगवान के हुक्म से प्रकृति चल रही है। आप बोलोगे हमारे हुक्म से तो नहीं चल रही प्रकृति, लेकिन फिर भी हो तो आप भगवान का ही रूप, तत्व से जानो। और जब आप इतना निश्चयात्मक बुद्धि रख लेते हो, दृढ़ निश्चय करते हो, तो फिर ये भी देख लेना चमत्कार कि ब्रह्मज्ञानी जैसे संकल्प करता है वैसी ही सृष्टि हो जाती है, उसके लिए वैसी सृष्टि बन जाती है। जैसा उसके अंदर भाव उठ जाता है वैसा ही बाहर से भी दिखने लग जाता है। क्राइस्ट ने कहा कि तुम पहाड़ से कहो हट जा, तो वो हट जाएगा। किसी ने कहा पहाड़ कैसे हटेगा, वो तो हमारी क्यों सुनेगा। वो तुम जब ये संशय रख लेते हो कि पहाड़ तो मेरी सुनेगा ही नहीं, तो नहीं हटेगा। लेकिन जब तो पूर्ण विश्वास के साथ कहोगे हट जा, तो वो तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा, तुमको रास्ता दे देगा। इसका सिद्धांत भी ये है कि पहाड़ जैसी परिस्थितियाँ, पहाड़ जैसे दुख जो हमारे जीवन में आए, तुम कहते हैं तो हट ही नहीं सकते, लेकिन जब तुम बोलोगे हट जा तो वो हट जाएंगे, तुम्हारे कहने से हट जाएंगे, वरना तो हटेंगे। आप बोलोगे हमसे कहाँ हमारे दुख हटेंगे, लेकिन तुम इतना निश्चय रखो, विश्वास रखो, विश्वासी का बेड़ा पार होता है। तो जब कोई पहले आता है गुरु के पास तो मनुष्य बनेगा। एक बार एक दृष्टांत बोला जाता था कि गुरु के पास लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए, तो जब उस संत के चरण स्पर्श करके शिष्य लोग वापस जाते थे प्रणाम करके, तो वो आशीर्वाद देता था कि मनुष्य बनो। अब वो लोग सोचते थे मनुष्य बनो बोलता है, कोई कहता है सुखी रहो, खुश रहो, जुग जुग जियो, पता नहीं क्या क्या सब आशीर्वाद देते हैं, स्वस्थ रहो। ये कहता है कि चल मनुष्य बनो, कि काश तुम जल्दी मनुष्य बन जाओ। अब संत से कोई ऐसे पूछता नहीं था। जो नया शिष्य था उसको थोड़ा अटपटा लगता था। थोड़े दिन बाद उसको हिम्मत पड़ी, उसने गुरु से पूछा कि आप जो ये आशीर्वाद देते हैं कि मनुष्य बनो, तो मनुष्य तो मैं हूँ, फिर कैसे मनुष्य बनेंगे। तो संत के पास एक चमत्कारिक दूरबीन थी, उसने वो दी उस शिष्य को और कहा ज्ञान में आने के बाद ही कोई मनुष्य बनता है, जब कोई ज्ञानवान होता है तभी मनुष्य बनता है। और तुम ये दूरबीन लेके जाओ, कल वापस लेके आना इस दूरबीन को। तुम्हें जो भी सामने मनुष्य दिखे अपनी इन आँखों से, उसके बाद उसी मनुष्य को ये दूरबीन लगा के देखना, तो देखो वो मनुष्य दिखता है कि नहीं दिखता है। बोला ठीक बात है। जब वापस गया सत्संग के बाद वो दूरबीन लेके, रास्ते में सड़क पे जो भी कोई आता जाता दिखता था, बोले हाँ ये आदमी आ रहा है। अब दूरबीन से देखे तो वो उसको कोई ना कोई जानवर दिखते थे, कोई हाथी दिखता है, तो कोई बैल दिखता है, कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई कुत्ता, कोई कुछ। मतलब ये क्या, वो दूरबीन हटा के देखे तो वो मनुष्य हैं, लेकिन दूरबीन लगाए तो कोई ना कोई जानवर, कोई कुछ दिखता है, कोई कुछ दिखता है। वापस आके उसने घर में आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देखा, तो अपने आप को देखा तो उसने पाया कि वो थोड़ा मनुष्य है बना हुआ, मनुष्य है। अपने को नहीं उसने पाया कि वो जानवर है। जब वापस अगले दिन दूरबीन लेकर गया तो दूर से गुरु को भी देख लिया। मन होता है ना ऐसा कि चलो उसको भी देख लें, वो भी उसको पूर्ण मनुष्य ही दिखा। तो उसने पूछा गुरु से कि ये क्या, कोई जानवर दिखते थे, कोई वैसे मनुष्य। तो गुरु ने कहा कि ये उनके स्वभाव है, शरीर तो मनुष्य का है। जैसे गुरु नानक देव ने बोला है, करतूत पशु के मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात। कि शरीर तो मनुष्य का मिल गया, लेकिन जो करतूतें हैं, व्यवहार है, वो पशुओं की तरह है। कोई सुअर की तरह, कोई कुत्ते की तरह, कोई बैल की तरह, कोई
सांप की तरह, कोई कैसे कोई कैसे। तो ये जो अंदर के स्वभाव हैं पशु वाले, वो ज्ञान में आने के बाद हमारे दूर होते हैं, तो हम पूरे मनुष्य बनते हैं। वरना हम अपने स्वभाव के अधीन हैं, लोभ लालच करेंगे, कहीं द्वैत देखेंगे, कहीं अहंकार में बात करेंगे, तो वो सब किसी न किसी पशु पक्षी का वो प्रतीक हो जाता है। तो उसी हिसाब से फिर हम हो जाते हैं। तो हमारे अंदर की जो पाश्विक प्रवृत्तियाँ हैं उनको ज्ञान से गुरु दूर करता है। हमारे अंदर सचमुच में सच्ची मनुष्यता आती है, इंसानियत आती है हमारे अंदर। वरना हर एक के अंदर में आज कहाँ मनुष्यता बची है। कितने कितने पाप होते हैं, कितने अपराध होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं। आप लोग अगर न्यूज़ वगैरह देखते हो तो पता चलता है कि एक शरीर मनुष्य का धारण किया हुआ व्यक्ति वो दूसरे मनुष्य को भी कितनी बुरी तरह से सताता है, परेशान करता है। कहीं जानवरों को कितना परेशान करते हैं, कहीं पेड़ पौधों को उखाड़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो वो पाप तो करते हैं, अपराध तो करते हैं। तो वो मनुष्य थोड़ी है कहलाने के लायक। इंसान इंसान के संग ऐसा थोड़ी करेगा। पशु भी पशु के संग ऐसा नहीं करता जैसा एक इंसान आजकल दूसरे इंसान के साथ करता है। तो वो जो हमारे इतने स्वभाव जानवरों वाले 84 लाख योनियों से तो घूम के आए, उसके स्वभाव हमारे अंदर रह गए, उनको गुरु मिटाता है। सत्संग में आते आते हम सच्चे इंसान बनते हैं और फिर हम बिल्कुल शुद्ध पवित्र होके, कोई खोट नहीं रहता, कोई द्वैत नहीं रहता, तब हम भगवान बनते हैं। तो पहले इंसान बनो, फिर देवता बनोगे, तो फिर भगवान बनोगे। बने बनाए पहले से ही हो भगवान, लेकिन तुम्हें भगवान बने का निश्चय होगा। बोला जाता था कि तुम लोग गॉडहुड में आ जाओ, मतलब भगवान पने में आ जाओ, अपने को भगवान जानो। जैसे बच्चे होते हैं ना, फिर बड़े होते हैं, बच्चे को बोलेंगे चाइल्डहुड में कितना अच्छा था। ये चाइल्डहुड है, ये बचपना है, बचपने में ऐसा करते हैं, तो वो बचपने के स्वभाव होते। तो ऐसे गॉडहुड में आ जाओ, भगवान वाले स्वभाव तुम्हारे अंदर आ जाए, उसी हिसाब से तुम्हारा व्यवहार हो पूरा का पूरा। तो अपने को बनाना है ज्ञान से बिल्कुल शुद्ध, कोई खोट ना रहने पाए। इसमें खुद अपने पे निगाह रखनी है। जहाँ हमारे अंदर देखें कोई भी विकार आए, उसको तुरंत दूर करें। जैसे भी बात चल रही थी गुरु जी की कि तुम क्रोध करके किसी का खून पी लेते, कहीं कुछ कर लेते, तो वो विकार जो है जब तक तुम्हारे अंदर हैं तो तुम भगवान होते हुए भी भगवान नहीं हो। तुम्हें कोई नहीं मानेगा, ना तुम्हारा मन मानेगा कि तुम भगवान हो। तुम्हारा मन भी मान ले कि तुम भगवान हो और तुमको बाकी लोग भी मान लें तुम भगवान। तो भगवान जैसा आचरण चरित्र होगा तभी तो कोई मानेगा। जो संत होता है उसको लोग भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान की तरह से उसको पूजनीय मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर अब कोई राग द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या स्वार्थ कुछ नहीं, कोई विकार नहीं। वो टोटल निर्विकारी है। वो इतना शुद्ध है, वो इतना पवित्र है। जैसे छोटा बच्चा, वो कितना शुद्ध कितना पवित्र होता है, उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता, कोई विकार नहीं होते। छोटे नन्हे बच्चों को देखो, भोले भाले हंसमुख से प्यार वाले, और उनके अंदर कोई माया ही नहीं है अभी। वो हर एक को देख रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, अपना समझ रहे हैं सब। मगर बड़े होते होते उनके अंदर माया आने लग जाती है, जगत उनके अंदर भरने लगता है। अभी तो जगत नहीं है उनके अंदर, मगर धीरे धीरे हो जाता है और फिर बुराइयां भी बढ़ती जाती हैं। तो फिर वो भगवान होते हुए भगवान नहीं होते। क्राइस्ट ने कहा बी लाइक अ चाइल्ड, बालक मत हो जाओ, अभी बड़े हो, अपने अंदर जो भाव हैं उनको ख़त्म करो। बोले मैं वापस छोटा बच्चा हूँ। जैसे छोटे बच्चे के अंदर कोई विकार नहीं होते, कोई माया नहीं होती, ऐसे ना रहे। और हाँ, अपने अंदर के विकार हमें पता चलते हैं, ये मेरा स्वार्थ है, ये इच्छा है, ये क्रोध है, कुछ ना कुछ लोभ लालच अहंकार पता चलता है, हर एक को पता चलता है। उसको ध्यान नहीं देता है, सोचता है नहीं ये तो स्वाभाविक है, तो होना ही चाहिए, जगत में रहने के लिए ये विकार होने ही चाहिए। उन विकारों को ही अपना हथियार बना लेता है। लेकिन ज्ञानी प्रेम को अपना हथियार बनाता है और ज्ञान को अपना हथियार बनाता है।
शास्त्र जो हैं वही उसके लिए शस्त्र बन जाते हैं, वही उसके हथियार बन जाते हैं, क्योंकि उनमें लिखे हुए जो वचन हैं उनको वो मानता है। तो सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा अज्ञान है, सबसे बड़ा शत्रु देह अध्यास है, अज्ञान है, ये माया, ये विकार, विषय, यही तो हमारे सबसे बड़े में बड़े शत्रु हैं। और इनको दूर करने के लिए आपको शास्त्रों के वचनों की आवश्यकता पड़ती है। तो यही शास्त्र हमारे लिए शस्त्र बन जाते हैं, हथियार बन जाते हैं, जिनकी सहायता से हम इस अज्ञानता को दूर करते हैं। कोई भी वासना होती है द्वैत में, अगर दूजा भाव है तो आपके अंदर में कोई विकार है, दूजा भाव नहीं है तो कोई विकार नहीं है, दूसरे के साथ ही तो होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने से अतिरिक्त दूसरे के साथ होगा। तो द्वैत में होती है कोई भी वासना, अपनेपन के भाव में या जैसा होगा। तो अपनेपन के भाव में अगर हम आ जाएंगे तो वहाँ कोई वासना नहीं होगी, और जैसा भाव जिसके लिए रखेंगे वैसी भावना तुम्हारे अंदर में होगी। मतलब कि वासना तुमने स्वयं उत्पन्न की है अपने ख्यालों से। एक ही कमरे में आपके परिवार के लोग भी बैठे होते हैं, रिश्तेदार, मान लो आप पुरुष हो और वहाँ सुंदर सुंदर महिलाएं बैठी हैं, आपकी सगी संबंधी हैं, महिलाएं हैं, आपकी माँ भी है, बहन भी है, और भाभी है, और भी जो भी रिश्तेदार हैं वो सब हैं, और वहीं आपकी पत्नी भी है, सभी सुंदर सुंदर महिलाएं बैठी हैं। तो सबको देख के भाव तो अलग अलग उठेंगे ना। माँ को देख के, माँ के समान जो आपकी रिश्तेदार होंगे उनको देख के वैसा आदर का भाव उठेगा। बहन के लिए भी, चाहे आपकी सगी बहन है या रिश्ते में बहन है, जो आपका भाव है उनके लिए भी आपका अपनेपन का, मोह ममता का, स्नेह का पवित्र भाव उठेगा। पत्नी को देखकर भी प्रेम का भाव उठेगा, लेकिन उसको देख के अलग प्रकार का भाव है और बाकी लोगों को देख के अलग प्रकार का भाव है। तो ये हम अपने अंदर से तो भाव डालते हैं, जिसको देख के जैसा भाव हम डाल लेते हैं वैसे ही हो जाता है। तो ज्ञानी सब में भगवान का भाव डालता है, तो जिसको देखता है कहता है ये है ही भगवान। भगवान ने इतने रूप धारण किए, तरह तरह के रूप भगवान धर के आए हैं, तो वो तो भगवत भाव में रहता है, तो उसके लिए सब भगवान हो जाते हैं। तो उसका भाव भगवान का है तो पवित्र है, भगवान का भाव नहीं है तो द्वैत है, अपने से अलग कोई है, और भगवान का भाव है तो ये अद्वैत हो जाता है। तो ख्याल तुम करोगे जैसे, वैसे ही तुम्हारे अंदर भावनाएं, वासनाएं वैसे ही उठेंगी। अपने ख्याल लय करो तो तुम निर्वासनिक, तुम जगत के अपने ख्याल बदल दो, अपने को जीव मान के ख्याल करना बंद कर दो, अपने को भगवान जान के सबको भगवान देख के विचार करोगे तो आप देखोगे आप निर्विचार अवस्था में हो और निर्वासनिक हो उस समय पे। जब आत्मा में जागेंगे तो निर्वासनिक बनेंगे। जैसे ख्याल करो, या कभी बहुत कोई कंट्रोल करता है, नहीं नहीं मुझे ना ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही आता रहता है। जैसे बंदर का ख्याल नहीं करो तो बंदर का ही ख्याल आ रहा है, संसार का ख्याल नहीं करूं भगवान का ख्याल करूं तो भगवान का ख्याल नहीं आके जब संसार का आता है। आप द्वैत को समाप्त करो, अपने अंदर के अज्ञान को दूर करो। तुम नफरत करते हो और उससे हटना चाहते हो तो भी उसका ख्याल तुम्हें बार बार आएगा, क्योंकि अंदर में नफरत है। नफरत करके फिर सोचते हैं उस व्यक्ति का ख्याल ना करें, तो आएगा बार बार ख्याल। लेकिन अपने अंदर की नफरत मिटा दो तो उस व्यक्ति का ख्याल भी नहीं आएगा, या अपने अंदर की इच्छा मिटा दो तो उस व्यक्ति का ख्याल नहीं आएगा। हमारी कोई इच्छा जुड़ी हुई है, ये मुझे ये दे दे, ये मेरे को ऐसे सुख दे, तो हमको बार बार उसका ख्याल आएगा। या कोई शत्रु होगा, इसने मुझे बहुत दुख दिए हैं, तो नफ़रत है, तो बार बार शत्रु का ख्याल आएगा। ना राग रखो ना द्वेष रखो। खोट अपने मन में है, लेकिन दोष हम बाहर दूसरे को देते हैं। दोष दूसरे को नहीं दो। क्रोध करना चाहिए तो अपने मन पे, कि मेरा मन ही दूसरा क्यों देखता है, मेरा मन किसी में अधिकार भावना क्यों रखता है, मेरा मन किसी से कुछ उम्मीद क्यों करता है।
हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। जो भगवान हमको सहज में दे रहे हैं हमारे लिए वो बहुत है। ताकि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करें, या हम अपने से अपना पुरुषार्थ करें। हम दूसरे को क्यों देखें? तो फिर दूसरा हमारी इच्छा पूरी नहीं करता तो क्रोध आता है। तो क्रोध करना चाहिए अपने मन पे। अपने मन पे क्रोध करो कि मन तुम क्यों दूसरा देखे किसी से उम्मीद करते हो? अभी भी जगत सत्य क्यों देखते हो? अभी भी तुम भगवान में क्यों नहीं जाते? संसार में क्यों जाते हो? कहते वो एक परमात्मा ही हमारा है, बाकी तो सारा संसार ही पराया है। कहते ये तुम्हारी अपनी देह ये भी सगी नहीं है, ये भी पराई है। तो और किसको आप सगा मानोगे? ये भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। कभी बीमार हो, कभी कुछ हो, शक्ति कभी ख़त्म हो जाती है, कभी बहुत बहुत भारी सामान उठाते हो, कभी ज़रा भी नहीं उठा पाते हो, कभी बहुत पहाड़ चढ़ लेते हो, कभी एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। शरीर का ऐसे ही हिसाब किताब रहता है। तो ये भी तो आपके कहने में नहीं चलता, आपका देह, आपके शरीर। तो फिर और लोग भी नहीं चलते कहने में, तो फिर उनको दोष क्यों दे? जब कोई नाम रूप से मन अटके तो तुम्हें खून के आंसू बहाने चाहिए। अगर तुम्हारा मन किसी नाम रूप में अटकता है तो तुम्हें अपने पे इतना पछतावा होना चाहिए कि जैसे मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। तो बहुत दुख होता है तो कहते हैं ना, तो देखो इसने मेरे को खून के आंसू रुला दिए। अति दुख में जब हमारा मन किसी नाम रूप में अटक जाए, अटकता तो उसी में है ना, दुख सुख में। कोई बहुत आपको प्रेम देता है तो भी मन अटकता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो भी मन अटकता है उसमें। तो अपने पे इतना पछतावा होना चाहिए कि जैसे हम खून के आंसू रोते हैं। परमात्मा का ही हमें दीदार करना है, हमें किसी और नाम रूप में मन नहीं उठकाना। जहाँ तक जाए नज़र बोलो है ही भगवान, भगवान के अलावा कोई भाव नहीं रखो। हर रूप में भगवान है, आपके सगे संबंधियों के रूप में, पड़ोसियों के, मित्रों के, कुटुंब वालों के, जो भी आपके नाम रूप है, सब में देखो तो बस है ही भगवान। एक भगवत भाव रखने से ही आपका कल्याण होगा। एक भगवान का भाव रखने से ही बेड़ा पार होगा, वरना तो अटकते ही चले जाओगे। तो ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि परमात्मा का ही दीदार करें। ऐसा अभ्यास जब तुम्हारा चलेगा तब तुम्हारी निर्वासनिक स्थिति हो जाएगी। तो एक भगवान ही सब जगह देखने लगोगे। दुख देने वाला भी भगवान है, सुख देने वाला भी भगवान है। जब हम ये पक्का करेंगे तब आपकी निर्वासनिक स्थिति बनेगी, वरना कोई ना कोई ऐसा विचार आएगा जो जगत को सत्य दिखाएगा और माया में आपको गिराएगा। कोई सारी दुनिया जीत ले पर मन से अगर हारा है तो वो हारा हुआ ही माना जाए। आप अपने मन से ही हार जाते हो। जगत को तो जीत के आए, मैंने इस पे जीत प्राप्त कर ली, मैंने उस पे जीत प्राप्त कर ली, लेकिन आपका मन जो है वो आपके ऊपर हावी है। तो सबसे जीता और मन से हारा, मन के आगे हार जाते हो, तो मन के आगे आपकी चलती नहीं है, तो फिर आप हारे हुए ही कहलाओ। आपने दुनिया कितनी भी जीत ली, बहुत राजा बन जाओ सबको जीत के, लेकिन आप अपने मन के गुलाम हो, मन की इच्छाओं के अधीन हो, मन जैसा चाहता है वैसे ही आप करते हो, तो फिर आप हारे हुए हो। मन मीटर के रूप में बड़ा अच्छा है, पता लग जाता है कि क्या खोट है और क्या कमी है। जैसे थर्मामीटर होता है ना, उससे पता लग जाता है कि आपके अंदर बुखार कितना है कि नहीं है, तो उससे आप पता लगा लेते हो। लेकिन जो मन है ये भी मीटर ही है, इससे आपको अपने स्थिति का पता चल जाता है कि आपके अंदर में भी कितनी सच्चाई है, कितना खोट है, कि अभी क्या खोट है और क्या कमी है। यदि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। अच्छे और बुरे सारे कर्मों को तुम्हारा मन देखता है और तुमको दिखाता भी रहता है। तुम्हें पता चलता रहता है तुमने कितने अच्छे कर्म किए या तुमने कितने खराब कर्म किए, पता चलता रहता है, क्योंकि मन तुम्हारा मीटर है। और स्थिति जितनी बनती है उतना भी आपको पता रहता है, जितनी स्थिति नहीं बनी उतना भी पता रहता है। बार बार अपनी स्थिति की चेकिंग आप करते हो, समय पे परिस्थिति पे आपको पता चल जाता है। ऐसी परिस्थिति आई और मेरा मन जो था उसमें उपराम रहा,
तो मतलब ज्ञानी हूँ, और अगर मेरा मन उसमें लिपायमान हो गया तो मतलब ज्ञान पक्का करना है, अभी पूरे ज्ञानी नहीं बने हैं। तो मन तुमको तुम्हारी स्थिति भी बताता रहता है। सत्संग में आके तुम नहीं सुधरे और गलत कर्म किया तो याद रखना कि उसका दोष गुरु के ऊपर आएगा। जो भी सत्संग में आता है उसके बाद वो सुधरता नहीं है, वो वही अज्ञानियों वाले कर्म करता रहता है, तो फिर उसका दोष गुरु के ऊपर आता है। लोग तुरंत यही तो बोलेंगे, सत्संग जाता है फिर भी नहीं सुधरता, इनके गुरु ने यही सिखाया, या इनके गुरु ने इतना भी नहीं सिखाया इनको। तुरंत आपके गुरु को दोष आएगा। जैसे किसी अच्छे स्कूल में या जिस स्कूल में बच्चा जाता है तो कहते हैं इनके स्कूल में यही सिखाया जाता है, इनके टीचर ने इनको इतना भी नहीं पाठ पक्का करवाया, तो उस पर दोष आता है। ट्यूशन लगा लो तो वो फिर नहीं उस सब्जेक्ट में पढ़ेगा तो उस मास्टर के ऊपर दोष आता है। कहीं समाज में कोई गलत काम करता है तो परिवार वालों पे दोष आता है, इनके घर वालों इनके माँ बाप ने इनको ये नहीं सिखाया, इनके बड़े लोगों ने इनको ये भी नहीं बताया। गलती व्यक्ति की और कलंक लगता है परिवार वालों, तो कलंक लगता है गुरु। तो कितनी बड़ी सावधानी रखनी है सत्संग में आने के बाद। पहले तो नासमझ थे, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे थे, स्कूल में एडमिशन नहीं हुई थी, अब तो हो गया ना ब्रह्म ज्ञान की क्लास में एडमिशन। आप रोज़ मंदिर जाओ तो लोग नहीं देखेंगे कि आप पूरे सुधरे कि नहीं सुधरे, उन पे इतना नहीं ध्यान देता व्यक्ति। थोड़ा देता है कि बहुत पूजा पाठ करता है तो भी नहीं सुधरता, लेकिन उतना उम्मीद नहीं करता जितना कि सत्संग में आने वाले से व्यक्ति उम्मीद करता है। मंदिर वालों को या पूजा करने वालों को उतना नहीं टोकेंगे लोग, लेकिन आप सत्संग में आते हो तो आपको ज़्यादा टोका जाएगा। क्योंकि लोगों को भी जो खुद नहीं भी आते हैं, अज्ञानता में हैं, उनको भी इतना विश्वास है कि सत्संग में जाने से व्यक्ति सुधरेगा, और चूँकि वो सुधरना नहीं चाहते इसलिए वो सत्संग में आना नहीं चाहते। ज़्यादातर ऐसे होता है। मगर वो जानते हैं जो जा रहा है वो तो सही रहे, अपने दोष नहीं देखेंगे, दूसरे का ज़रा भी दोष होगा तो सामने रखेंगे। जैसे कहा जाता है कि भैंस पूरी खुद काली होती है, वो अपना कालिक नहीं देखती है, लेकिन सामने गाय जा रही है उसको बोलेगी देखो तुम थोड़ी काली हो या तुम्हारी पूँछ काली है, तो वो पलट के बोले तू तो पूरे की पूरी काली, तो अपनी कालिक कहाँ देख रही हो, देख ही रही दूसरे की। तो अज्ञानी व्यक्ति अपने दोष नहीं देख रहे हैं, वो देख ही रहे हैं दूसरे के दोष। और ख़ास करके जो सत्संग में जाता है वो तो उसके पहरेदार बन जाते हैं, पुलिस वाले पहरेदार, सब चेकिंग करने वाले चेकर बन जाते हैं कि हाँ ये भी सुधरा कि नहीं सुधरा। तो उन लोगों से इरिटेट मत होना, बोलना कि ये भगवान ने मुफ्त में मेरे को चारों तरफ पहरेदार दिए हैं ताकि ये मेरे पे निगाह रखें, मेरी चेकिंग करें, तो मैं सुधरूँगा। कोई निगाह नहीं रखेगा तो हम अपने को सुधारेंगे भी नहीं। तो दोष जो है दूसरे को नहीं दो, और तुम अगर सत्संग में आके भी नहीं सुधरोगे तो गलत काम करोगे तो दोष तुम्हारे गुरु के ऊपर आएगा। तो क्या मन तुम्हारा चाहता है कि गुरु के ऊपर दोष आए? गुरु तो बिना एक पाई पैसा लिए प्रेम पूर्वक करुणा के कारण हमारी बहुत मदद करता है, ब्रह्म ज्ञान देके हमको दुखों से छुड़ाने में मदद करता है और हमको मुक्त करने में मदद करता है। तो वो तो हमारे लिए इतना भला करता है, और हम उसी को कलंकित कर दें या तुम्हारी करतूत से कोई बोले तो वो शर्मिंदा हो जाए, तो ना गुरु को लज्जित करो ना अपने आप को लज्जित करो। ज्ञान कितना भी आपको कठिन दिखे मगर ज्ञान के हिसाब से ही हमको चलना है। अपने मन को ज्योत स्वरूप बनाओ। जब तुम्हारे अंदर की हलचल और द्वैत खत्म होगा तभी तुम नॉर्मल और नेचुरल बनोगे। द्वैत खत्म हो जाए, हलचल खत्म हो जाए, तब तुम अपनी स्वाभाविक स्थिति में आओगे, वरना अभी हमारी स्थिति स्वाभाविक नहीं है। अभी हम किसी न किसी परिस्थिति के अधीन हैं, तो उसी हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। लेकिन हम अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे जब हम अपने स्वरूप में आएंगे। काफूर की तरह जल के भस्म हो जाओ तभी भगवान प्रकट होता है। मैं के साथ है मेरा, मैं को ख़त्म करो समता भाव से।
सबके अंदर में परमात्मा विराजमान है। तो हर एक के अंदर भगवान विराजमान है। अपने अंदर के मैं को ख़त्म कर समता भाव में हम आते जाए। कोई बुरा नहीं लगे, कोई भला ना लगे, सब एक भगवान का रूप लगे और दृष्टि केवल अपने पे। अपने उद्धार की चिंता करो, दूसरों की चिंता में मत अपना समय बर्बाद करो और अपने सुधार के लिए प्रयत्नशील हो कि हम अपना ही सुधार करते चले जाएं। जितना आप अपना सुधार करोगे उतने आप अंदर बाहर से सुंदर होते जाओगे और हर एक के मन को भाने लगोगे। हर एक आपको पसंद करेगा, हर एक आपको प्यार करेगा। जब आपके अंदर कोई खोट नहीं होगा, आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको पसंद आओगे। वैसे तो मन चाहता है ना मुझे सब लोग पसंद करें, तो सब लोग पसंद करें तो अपने को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, ज्ञानवान बनाओ, तो फिर आप देखोगे आपको सभी लोग पसंद करने लग जाते हैं। सबकी पसंद के बनो, गुरु की पसंद के बनो, भगवान की पसंद के बनो और फिर सबकी पसंद के तुम बनते चलो।